बेटा मशीन का मुकाबला करना। हमारे पास संख्या नहीं है, हमारे पास 520 करोड़ रुपए का विज्ञापन का फंड नहीं है, हमारे पास गुंडई और राज्य सत्ता नहीं है। हमारे पास क्या है? सच। सच हमारे पास है, संकल्प हमारे पास है। और याद रखिए, 4 साल पहले एग्जैक्टली यही स्थिति थी। हम सड़क पे थे, उनके पास सत्ता थी, उनके पास पैसा था, हमारे पास सच था और संकल्प था। वहीं पे हम दोबारा खड़े हैं। पर हमने देखा कि वो बड़े बड़े गुब्बारे, मनमोहन सिंह की सरकार सोचती थी लोकसभा में भी मेजॉरिटी, राज्यसभा में मेजॉरिटी, ये कौन चूचू के मुरब्बे यहाँ पे आ गए। जनता ने उनका चूचू का मुरब्बा बना दिया। ये नरेंद्र मोदी 2 महीने पहले तक सोचते थे जहां जो करवा लेंगे, दंगा करवा लेंगे, क्या है, वोट तो अपनी झोली में गिरेंगे। जनता ने उनका गुब्बारा भी पंचर कर दिया। जब इतने बड़े बड़े गुब्बारे पंचर हो गए तो ये गुब्बारा तो किस बिसात का। मगर इसे पंचर करने के लिए हमें एक एक बिंदु याद करना होगा, जाके लोगों को एक एक बात समझानी होगी। प्रशांत जी का वीडियो सुनना होगा, ध्यान से समझना होगा क्या क्या बिंदुओं पे। मैं मोटी बात सिर्फ बता देता हूँ क्योंकि बार बार कही जाएगी। रामलीला मैदान में खड़े होकर हम क्या कहते थे? इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी है तो जन लोकपाल चाहिए। लेकिन जन लोकपाल नाम से कोई काम नहीं बनेगा। जन लोकपाल की परीक्षा क्या है? 3 परीक्षाएं। पहला, उसकी नियुक्ति स्वतंत्र होनी चाहिए। उसकी नियुक्ति करने वाली जो कमेटी हो उसमें सरकार और राजनेताओं का बहुमत नहीं होना चाहिए। बार बार हमने सबने कहा था, ये जो बिल बनाया था उसमें भी लिखा था। 2014 का भी जो आया बिल उसमें भी ये था। लेकिन आज क्या है? 4 लोगों की कमेटी है, मुख्यमंत्री, स्पीकर, वो स्पीकर जो कि उनके इशारे के ऊपर पंकज पुष्कर को असेंबली से बाहर निकलवा देते हैं, वो स्पीकर, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस। और हर अपॉइंटमेंट में 4 लोगों की सहमति चाहिए। यानी कि जिसे मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे वो लोकपाल नहीं बन सकता। ये एक चीज थी जो बार बार हमने कहा था कि ये हुआ तो वो जन लोकपाल नहीं है, वो कोई ड्रामा है, तमाशा। और आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल के दर्जनों टेप आपको मिल जाएंगे ये बात के। दूसरी चीज क्या हमने कहा? ट्रांसपेरेंसी और सर्च कमेटी एंड पुटिंग आउट द शॉर्ट लिस्ट बिफोर द पब्लिक, दैट वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट। ये चयन होगा कैसे? हमने कहा था चयन पारदर्शिता से होगा। ऐसा नहीं कि ये कमेटी बैठ के बंद कमरे के अंदर अचानक कुछ फैसला कर लेगी। हमने कहा था इससे पहले जनता को इन्वॉल्व करके आपको नाम लेने होंगे। एक सर्च कमेटी होगी जिसमें जनता के प्रतिनिधि बैठेंगे, खुले तौर पे, पारदर्शी तौर पे नाम मंगाए जाएंगे, फिर उन नामों को कमेटी के सामने रखा जाएगा। प्रशांत जी ने सारा बताया, करी जाएगी जी। इनफैक्ट प्रशांत जी आप 2 मिनट इस पे बता दें, 3-4 नहीं ठीक है, आप बिल्कुल अच्छा रहेगा। नहीं, तो ये लिस्ट सार्वजनिक की जाएगी, कौन से नाम हैं, और फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा। ये सब चीजें हमने लिखी थी। और आज क्या है? सर्च कमेटी गायब, पारदर्शिता गायब। बाकी पारदर्शिता तो छोड़ो, बिल में पारदर्शिता नहीं है। परसों तक